प्यारे बच्चों और दोस्तों, अगर आप लोगों के सामने इस टाइप के समीकरण दिख जाएं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स का मान निकालने के लिए कहे तो कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे, गुणे में कोई संख्या है तो क्या करेंगे, बटे में संख्या है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हर तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम लोग बेसिक से सीखेंगे, अगर जीरो से सीखेंगे दोस्तों। अगर आपको ABCD भी नहीं आ रहा है इसका समीकरण हल करने का तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इस टाइप के सिंपल से एकदम बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ें सीखते हुए चलेंगे कि किस तरीके से चिन्ह बदलते रहते हैं, किस तरीके से समीकरण हल होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम पहले जानेंगे दोस्तों कि चिन्ह किस तरीके से बदलते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर प्लस है अगर बराबर के उस पार जाएगा, ये प्लस अगर बराबर के उस पार जाएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। किस में दोस्तों, माइनस में। पहला रूल क्या है हमारा कि पहला रूल ये कहता है कि अगर प्लस है और बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में चेंज हो गया था। सेकेंड रूल क्या है, दूसरा रूल ये कहता है कि अगर माइनस है और बराबर के उस पार इसको हम लेके जाते हैं तो ये प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल ये कहता है कि अगर गुणा है और बराबर के दोस्तों उस पार जाता है तो ये भाग में चेंज हो जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा रटने उठने की जरूरत नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल ये कहता है कि अगर भाग है और बराबर के उस पार हमें लेके जाना है तो ये गुणे में चेंज हो जाएगा। क्लियर है, इतनी चार चीज़ें आपने समझ ली। अब चलिए क्वेश्चन को अब धड़ाधड़ हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को देखें, क्या दिया, x + 3 = 5। क्या दिया हुआ है, x + 3 = 5। तो एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको पता है कि नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 5 के बाईं साइड प्लस है। इसी तरीके से x के बाईं साइड क्या है, यहाँ पे प्लस है। जब कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब वहाँ पे क्या है, प्लस है। अगर माइनस रहेगा तो वहाँ पे माइनस चिन्ह दिखेगा, लेकिन प्लस रहता है तो वो क्या होता है, छुपा रहता है। तो इसीलिए इसको आप हमेशा समझेंगे उस चीज़ को क्या, कि यहाँ पे प्लस है। तो सबसे पहला जो स्टेप इसमें होता है कि दो, देखिए राशियों के बारे में भी जान लीजिए। एक होती है चर राशि। चर राशि किसको कहते हैं, जैसे x है, y है, z है, ये सारी चीज़ें, या क है, ख है, ग है, ये सभी राशियाँ चर राशि कहलाती हैं। यानी इनका मान हमेशा चेंज होता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं x = 2 भी आ जाएगा, कहीं x = 5 भी आ जाएगा, कहीं y = 2 भी आ जाएगा, कहीं y = 5 भी आ जाएगा, z बराबर, यानी इन सब के क्या होते हैं कि मान चेंज होते रहते हैं। इसीलिए इनको चर राशि कहते हैं, यानी चरने वाली। और एक होती अचर राशि। अचर राशि जितनी भी संख्याएं अंक होते हैं, जैसे 0 से लेकर के 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सभी की सभी अचर राशियाँ होती हैं। क्योंकि 0 0 ही रहेगा, इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। 1 1 ही रहेगा, 1 की वैल्यू बदलेगी नहीं। 2 2 ही रहेगा, कहीं पर भी इस्तेमाल करें 2 को 2 ही से हम जानते हैं, दूसरी चीज़ से नहीं जानेंगे। 3 को, यानी कि इनके क्या होते हैं, मान नहीं बदलते, इसीलिए इनको अचर राशियाँ कहते हैं। चलिए अब हो गया। तो जब भी इस टाइप का समीकरण दिखे तो इनमें चर राशियां और अचर राशियों को एक साइड कर लेंगे, यानी बराबर के एक साइड हमारी अचर राशि होगी और बराबर के एक साइड हमारी चर राशि होगी। तो ज़्यादा कोशिश ये कीजिएगा जो चर राशियां हैं वो हमारे लेफ्ट साइड रहे, यानी बाईं साइड रहे, और जो आपकी अचर राशियाँ हो यानी गिनती हो वो दाहिनी साइड हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x है, x को हम यहीं पे रहने देंगे। क्या करेंगे, x को हम यहीं पे रहने देंगे। अब यहाँ पर पूरा ये +3 हम देखेंगे, 3 नहीं देखेंगे, +3 देखेंगे, क्योंकि 3 के बगल में प्लस चिन्ह है। तो ये पूरा उस पार जाएगा, उस पार जाएगा। तो मान लीजिए वहाँ पे 5 है तो 5 को बराबर बना के लिख लेंगे, बराबर बनाएंगे 5 लिख लेंगे, जैसे है वैसे ही। अब ये 3 को जब उस पार ले जाएंगे तो ये प्लस जो है, मैंने क्या कहा, उस पार जाता है तो माइनस में चेंज हो जाता है और ये 3 हो जाएगा। +3 के बजाय क्या हो जाएगा, अब -3 हो जाएगा। अब जैसे घटाते हैं वैसे इधर का घटा लेंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी x का मान हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, और ये समीकरण का हल निकल गया। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है, उसको सॉल्व करेंगे। अभी और भी ज़्यादा डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इसमें देखिए गुणे के रूप में संख्या दी, 5x दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर भी सेम रूल वही लगाएंगे। क्या करेंगे,
5x जो है इसको ऐसे ही यहीं पे रहने देंगे, अब बराबर बनाएंगे और 0 जो है उसको ऐसे ही लिख लेंगे। क्या करेंगे, 0 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, -10 है, माइनस उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा और जो 10 है 10 ही रहेगा तो प्लस। अब 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, उसका कोई मतलब है नहीं, और ये 5x इधर है। क्लियर हो गया। अब ये 5 जो है आखिर x के किस रूप में है, आप कहेंगे गुणे के रूप में है, इसका मतलब कोई चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे गुणा है, यानी 5 गुणे x है। जब गुणे में रहेगी संख्या तो बराबर के उस पार जाएगी, तो मैंने क्या कहा कि वो भाग में बदल जाएगा, यानी बटे में चली जाएगी। भाग का मतलब क्या होता है, बटा, यानी x बराबर 5 को उस पार लेके जाएंगे तो 10 के क्या हो जाएगी, बटे में आ जाएगी, यानी भाग में आ जाएगी। क्लियर हो गई। अब यहाँ पे काट लीजिए, 5 एकन्ने 5, 5 दूना के 10, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए फटाक से एक और करते हैं ताकि और भी डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, सेम वैसे ही, तो इनमें भी वही काम करेंगे। 3x को यहीं पे रहने देंगे, बराबर बनाएंगे, 24 बराबर के उस पार लिखा है उसको ऐसे ही रहने देंगे, और ये +12 है उस पार जाएगा तो -12 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब घटा लीजिए, तो 24 में से 12 घटेगा तो 12 आएगा, और ये 3x बराबर इतना आया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12, और ये 3 क्या है, x के गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो अब काट लीजिए, 3 एकन्ने 3, 3 चौको 12, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो दोस्तों तरीका मालूम रहेगा तो आप सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का। अब यहाँ पर बटे वाला है, अभी तक तो क्या किए, प्लस माइनस किए, गुणा वाला किए, अब गुणा और बटा सब एक ही में है। कैसे करेंगे, सेम तरीका वही रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा, यानी कि 5y बटे में 3 तो आप ऐसे ही लिख लीजिए। अब x की जगह अगर y भी रहेगा तो कोई तरीका नहीं बदलेगा, x की जगह y रहे या z रहे, कुछ भी रहे, क्योंकि ये क्या है, चर राशि है, तो x की जगह कुछ भी हो सकता है, रूल नहीं बदलेंगे, वही रूल लगाएंगे। ठीक है, तो बराबर बनाएंगे, 6 लिखेंगे बराबर के उस पर वाला, +1 उस पार जाएगा तो -1 में बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5y बटे में 3 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 5, 6 में से 1 घटेगा तो 5 आ जाएगा। अब मैंने कहा कि जो बटा है बराबर के उस पार जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, यानी कि बटे में जो 3 है बराबर के उस पार जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, और जो गुणे में 5 है वो अभी मैं बता चुका हूँ कि वो कहाँ आएगा, बटे में आ जाएगा, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 5, ये 3 क्या हो जाएगा, गुणे में चला जाएगा, और बटे में ये 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। जो गुणे में रहेगा बराबर के उस पार जाएगा वो बटे में आ जाएगा, जैसे 5 क्या हुआ, बटे में आ गया, यहाँ पे y के गुणे में था, और 3 जो है बटे में था तो बराबर के इस पार आया तो गुणे में आ गया। भाग गुणे में बदल जाता है, गुणा और भाग में। अब देखिए कट रहा है, देखिए 5 से पूरा 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3, यानी कि y बराबर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे x हो, y हो, z, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल नियम सब कुछ वही लगेगा। चलिए अगला देखते हैं किस टाइप का है। अब यहाँ पर भी इसको निपटा लेते हैं। अब दोनों तरफ संख्याएं हैं और दोनों तरफ चर, और चर दोनों तरफ राशि हैं, तब क्या करेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक तरफ चर राशि, एक तरफ अचर राशि को कर लेंगे, यानी कि हम ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि जो लेफ्ट साइड है यानी बाईं साइड, हमेशा क्या करेंगे कि x y z या क ख को जो भी दिया है उसको हम लेफ्ट साइड ही रखें। जैसे 4x है, 4x को हम क्या करेंगे, इधर ही रखेंगे, तो यहाँ पे प्लस है 4x, तो प्लस अगर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, वो तो मान लिया जाता है। यहाँ पे आपको पता है प्लस यहाँ पे लिखा नहीं जाता, वो मान लिया जाता है, तब भी प्लस 4x ही है ये। ठीक, अब क्या करेंगे, इस x को, यानी कि यहाँ पे प्लस रहा होगा, ये x सिर्फ लिखा है, इसका मतलब प्लस रहा होगा, तो इस पर आएगा तो ये प्लस x की बजाय -x हो जाएगा, बराबर करेंगे। अब ये +9 है तो सिर्फ 9 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। जब बराबर के सटे हुए लिखते हैं तो वहाँ पे प्लस बनाने की जरूरत नहीं, अब मान लिया जाएगा वो प्लस है। अब यहाँ पर 3 के बगल में प्लस रहा होगा, तो अब ये बराबर के इस पर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, x को एक तरफ कर लिया और संख्याओं को, गिनतियों को क्या किया, एक तरफ कर लिया। क्लियर। तो हमेशा लेफ्ट साइड में यानी बाईं साइड ही रखेंगे ताकि x का मान या y का मान निकालने में आसानी हो, फिर इधर उधर ना करना पड़े। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि इधर ही इसको लाएं और इधर क्या करें, संख्याओं को लेकर के जाएं। अब जैसे घटाते हैं वैसे 4x में से यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1x है, 4x में से 1x घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 3x।
देखिए कैसे घटाते हैं। इन चर राशियों को घटाने का तरीका होता है, जैसे 4x है और x घटाना है हमें, तो यहाँ पर 4x और ये x सिर्फ दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर एक x है, एक गुणे के रूप में यहाँ पे है लेकिन दिखाई नहीं देगा, उसको मान लिया जाता है कि ये एक x है। ठीक है, तो 4x में से एक x निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, तो मैंने 3x लिखा। अब इधर जैसे आप घटाएं हैं वैसे घटा लीजिए, 9 में से 3 जाएगा तो 6। अब गुणे के रूप में है तो बराबर के उस पार जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, ये वाला 3 बटे में आ गया, तो 3 से काट दीजिए 2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा और मुश्किल ले लेते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर करना क्या दोस्तों, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आ रही है तो। नहीं पसंद आ रही है तो मैं लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तरफ आपका यहाँ पे संख्या दी हुई है, एक तरफ x के रूप में ऐसे जटिल रूप में दिया हुआ। तो अगर आपको भिन्न का जोड़ना घटाना आ रहा है तो ठीक है, नहीं आता है तो मेरी वीडियो है जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसकी लिंक वहाँ पे देख लीजिएगा कि भिन्न को जोड़ते घटाते कैसे हैं। तरीका मालूम रहेगा तो अभी इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्या करते हैं। अगर नहीं मालूम है तब भी यहीं पर अभी सीख लेंगे करना क्या है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x - 5 बटे में 2, ठीक, एक संख्या, फिर यहाँ पे माइनस बनाया है और x - 3 बटे में 5 दिया हुआ है और बराबर दिया हुआ है 1 बटे में 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये बटे में 2 और 5 दिया हुआ है बराबर के इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, उसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लॉसन निकालते कैसे हैं, लघुत्तम समाप्त, जैसे 2 और 5 का निकालना है तो 2 5 लिख लेंगे, भाग विधि से निकालेंगे तो पहले सबसे छोटी संख्या 2 से काटते हैं तो 2 × 2, जो नहीं कटेगा उसको लिख लेंगे। 2 से काट लिया, अब 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, अब 5 से काटेगा तो 1 को 1 ही लिखेंगे और 5 कटेगा। तो कब तक काटते हैं, जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। अब 1 आ गया तो छोड़ देंगे। अब ये 2 और 5 जो आया है उसको हम 2 और 5 के गुणे के रूप में लिख लेंगे, आएगा क्या, 10। 10 जो आया है पूरा का बटा बनाएंगे और यहाँ पे 10 लिख लेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 2 से इसमें भाग देंगे पहले, तो 2 5 10 कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 को लिख करके और ये x - 5 जो ऊपर वाला है पूरा ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस लिखेंगे। ऐसे ही 5 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 लिख करके और x - 3 जो है उसको ऐसे ही लिख लेंगे और बराबर आपका क्या है, 1 बटे में 2। क्लियर हो गया। अब कोष्टक तोड़ेंगे कैसे, कोष्टक तोड़ेंगे तो 5 का जो है x और 5 दोनों में गुणा करेंगे। जैसे 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा और माइनस चिन्ह है, माइनस ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस ही आता है। और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 50 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, -2 का x में गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस x है, इसका मतलब तो -2 का x में गुणा करेंगे तो -2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -3 है और यहाँ पे -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 3 दूना के 6 हो जाएगा। क्लियर। और ये 10 जो है बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा यानी गुणे में, यानी 10 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ घटा लेंगे। यहाँ पे देखिए 5x है और -2x है तो बचेगा घट करके कितना, 3x बराबर। अब इन संख्याओं को उस पार ले जाएंगे, 25 -25 है और ये +6 है तो पहले इसको काट लीजिए, 2 × 2 2 5 10, ये 5 आ गया इधर और ये +6 उधर जाएगा तो -6 में कन्वर्ट हो जाएगा और -25 उधर जाएगा तो +25 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जोड़ना घटाना जैसे वैसे जोड़ घटा लेंगे। देखिए 5 को 25 में जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे तो ये 30 हो जाएगा और 30 में से 6 को घटा देंगे तो कितना आपका बचेगा, कहेंगे 24 बचेगा। ये किसके बराबर आया है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है तो 3x बराबर आपका आ गया 24। x बराबर क्या हो जाएगा, 24 बटे में 3, तो 3 से काट लीजिए, 3 वाले 24, 8 बार जाएगा यानी x बराबर क्या आ गया आपका 8। यही जो x बराबर 8 है यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, अगर कोई दिक्कत हुई, कोई भी डाउट हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो नेक्स्ट वीडियो में उस सारी प्रॉब्लम का हम सलूशन लेकर के आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इसी शानदार और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ और नए नए बेसिक टाइप के क्वेश्चन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।